अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप हमें कुछ दिनों से यहाँ हॉलैंड में देख रहे हैं। हम न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ पे आए थे, तो आज हमारा ये व्लॉग लास्ट है। आपको हमने हॉलैंड की हर वो जगह, हर वो चीज़ दिखाई जो हमने देखी, जहाँ हमने विज़िट किया। हमने आपको साथ साथ रखा। आप अपने फीडबैक से मुझे बताएंगे कि आपको ये हॉलैंड का पूरे व्लॉग्स जो हैं वो कैसे लगे हैं। अब हमने जी होटल से कर लिया है चेकआउट, हम निकल आए हैं वहाँ से अपने घर वापस जर्मनी आने के लिए। तो आज चूँकि हमने चेकआउट करना था, तकरीबन हमें होटल से निकलते निकलते 11:30 से 12 बज ही गए थे। अभी तक हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, तो हमारा प्लान था कि जो नाश्ता है वो हम कहीं अच्छी जगह पे बैठ के करते हैं। तो समेटा समेटी करते, फिर बच्चों का साथ है, फिर मौसम है, और फिर ये था कि जर्मनी आने के लिए बहरहाल एक लंबा सफ़र जो था वो हमें अभी तय करना था। तो मेरी बेटी को वहाँ पे बबल टी जो थी वो बहुत पसंद थी। डेली बेसिस पे वो यहाँ से लाजमी, चाहे वो रात का कोई पहर हो या दिन के वापसी के वक़्त, क्योंकि हम खाना खा चुके होते थे, वापसी पे ये लाजमी लेती थी जब भी हम होटल में रेस्ट करने के लिए जाते थे। तो इसकी ये ख्वाहिश थी कि मामा जब भी मैंने वापस जाना है जर्मनी के लिए, मैंने ये 6, 7, 8 इस तरह एक तरतीब से बोला करती थी कि मैंने इतने सारे डोजे लेके जाने हैं। तो उसने अपनी पसंद से काफ़ी सारे फ्लेवर में यहाँ से बबल टी ली है, मिंट टी भी ली है। तो ये देखें उनका बनाने का जो भी तरीका है, इस पर काफ़ी टाइम लगता है। जो बाहर गाड़ी में बैठे थे उनके लिए वो वक़्त गुजारना, क्योंकि उस वक़्त तक ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, वो वक़्त ज़रा काफ़ी मुश्किल था, और हम फ़ोन कर रहे थे बार बार कि प्लीज़ वापस आओ और जल्दी वापस आ जाओ। तो वहाँ पे ये देखें उन्होंने पूरा उनका सिस्टम किस तरीके से वो बनाते हैं, और ठीक ठाक उस पर टाइम लगा। बहरहाल ये एक आप कह सकते हैं कि हॉलैंड की एक हमारे लिए ये एक सौगात थी कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और भी आते हुए हमने जहाँ से नाश्ता करते थे रोज़ तकरीबन, वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे होते थे जैसे बिस्किट थे जो इनके अपने खुद के बने हुए होते थे, तो वो बहुत जो थे वो मज़े के होते थे। हालांकि कमी यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन उनकी हर एक की अपनी एक रिसेप्ट होती है, जिसे क्या कहना चाहिए इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। और कैरामेल ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने बिस्किट्स वगैरह में। तो यहाँ से हमने जी ले लिया है अपना बबल टी, और इसके बाद हम बाहर निकल आए हैं। आप साइडों पे सीनरी देखें, खूबसूरती देखें। मुझे ये था कि मैं आपको वो सारी खूबसूरती कैप्चर करके किसी भी तरीके से दिखाऊं कि जो हम देख रहे हैं आप वो पूरे मनाजर देखें। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी दिखाएं जिससे आपको लगे कि आप बड़ी कोई स्पेशल चीज़ें देख रहे हैं। तो हमारे लिए बहरहाल ये चीज़ें भी बड़ी स्पेशल थी। हमारी जो सामने बिल्डिंग्स देख रहे थे, फिर कुछ ये थे कि कुछ घर पानी के ऊपर बने हुए थे। यहाँ आप देखते जाएंगे कुछ कुछ फासले तक जैसे हमारी स्ट्रीट्स होती हैं, उसमें ये था कि दोनों तरफ जो थे वो घर बने हुए थे और दरमियान में पानी था। वो भी एक अलग सा ही समा था। बहरहाल आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे था, तो हम उसको इसी तरह जाते हुए देख रहे थे जैसे किसी भी अच्छी चीज़ को, बड़ी प्यारी चीज़ को। यहाँ आप रहे होते हैं, यादगार लम्हे आपके वहाँ पे कैद हो जाते हैं आप। तो बिल्कुल ये टाइम यहाँ का हमें हमेशा याद रहेगा। हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके साथ हम अपनी सारी यादें, सारे व्लॉग्स बना के आपके साथ शेयर किया करेंगे। हम अंतालिया के भी, इस्तांबुल के भी बहुत से व्लॉग थे जो बनाए थे, लेकिन ये हुआ किसी भी वजह से आप कह सकते हैं कि मैं पोस्ट नहीं कर सकी। इंशाल्लाह आइंदा आपका फ़ीडबैक अच्छा रहा तो मैं आपके साथ हाजिर रहूँगी। बाकी आप ये देख रहे हैं इर्द गिर्द का माहौल किस कदर खूबसूरत है। वापसी का सफ़र जो होता है वो हमेशा ही बड़ा दुश्वार होता है। तो ड्राइवर साहब तो अपने धुन में गाड़ी चला रहे थे, लेकिन हम जो थे इर्द गिर्द के माहौल से महजूज़ हो रहे थे। इसके साथ साथ अब आपको दिखाते हैं वो जो हमने वहाँ से बबल टी और जो भी वहाँ पे मिंट टी ली, बहुत सारे फ्लेवर में ली थी उसने। तो देखें सबसे पहले हमने मिंट टी आपको दिखाई है, उसके बाद ये जी आ गई है मिल्क एंड वो जैसे हम अपने घरों में ब्लैक टी पीते हैं वो मिक्स है इसके अंदर, और फिर इसके बाद ये था मैंगो
और वाटरमेलन का। इसके अंदर जो एक छोटे से बबल्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो आप इसका एक एक सिप ले रहे होते हैं तो वो बबल जब आपके मुंह में आता है तो उसके वो जो इसे कहते हैं ना, एक टक करके आवाज़ आती है और आप दांत के नीचे उसे प्रेस करते हैं तो यकीन करें कि वो अच्छा खासा जो होता है ना, एक तो बंदा वैसे भी वो पी रहा होता है, एक जायका उसका बहुत अच्छा होता है, फिर उसके बाद वो जो बबल भी आते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, एक डिफरेंट सा हो जाता है। बाकी अगर मैं इस वक्त बता रही हूँ तो ऐसे ही लग रहा है जैसे बच्चों वाली गेम बता रही हूँ, लेकिन ऐसा यकीन करें नहीं है, वो वाकई ही टेस्टी है। इसके बाद जी हमने नाश्ता भी कर लिया। यहाँ से नाश्ता बाहर से बेकरी से ही लिया था, लेकिन हमने किया उसको गाड़ी में क्योंकि बारिश मूसलाधार हो रही थी और हमारा बाहर निकलने का कोई प्रोग्राम नहीं था। नाश्ते के बाद रफ्तार जो गाड़ी की थी वो आपके सामने है, वो ऐसे थी जैसे वो कलांचे भर रही थी। तो इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत खूबसूरत था। बहुत साइडों पे जो थे वो किसानों के घर थे, क्योंकि उनके घरों के बाहर जो थी वो ख़ास तौर पे गाय, मुर्गियाँ और इस किस्म की चीज़ें थी, जिससे ये पता चलता था कि ये किसानों के घर हैं और ये इनकी इर्द गिर्द की जो ज़मीनें हैं वो इनकी अपनी हैं और वो वहीं रहते हैं। लेकिन इनके किसानों के घर देख के तो यकीन करें अपने देहात जो थे वो याद आते हैं कि हमारे देहात में हमें इतनी फैसिलिटीज़ कभी मुयस्सर नहीं थी ना है। पता नहीं कब वो ज़माने आएंगे जब हमारे यहाँ भी इस तरह का माहौल होगा। जब भी हम अच्छी चीज़ देखते हैं तो यकीन करें हमें अपना वतन ज़रूर याद आता है। बहरहाल यहाँ तक होते हैं हमारे हॉलैंड के वीलॉग ख़त्म। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट किसी जगह। क्या वीलॉग आता है ये मुझे भी नहीं पता। तब तक हमें दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। उम्मीद है आप अपने फीडबैक से हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे ताकि मैं मज़ीद जो है वीलॉग आप लोगों के लिए बनाऊं। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड। अपना अपने प्यारों का ढेरों ढेर ख्याल रखें।